आओ सुनो, ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या दर्स देके गए जाते जाते। ये 24 लाख मुरब्बा मील के गवर्नर खलीफा कौन? उमर बिन खत्ताब। कितना होता जानते हैं? 24 लाख मुरब्बा मील। अंदाजा नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में निकाल के करो, देखो कितने गज होता। अरबों एकड़ के खलीफा है उमर बिन खत्ताब। 100 किलोमीटर पर आपकी खिलाफत चल रही है। आखिरी वक्त है, फजर की नमाज में आके खड़े हुए, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कही थी कि पीछे से आया और खंजर से, जहरीले खंजर से पेट ने वार कर दिया उमर बिन खत्ताब के। उमर गिरे, अबू उबैदा बिन जर्राह को हाथ पकड़ के आगे किया, कहा कि तुम इमामत करो। छोटी छोटी सूरतें पढ़ाई, सूरह नसर और कौसर। मामला जो है ना, नमाज खत्म हुई, अल्लाह उठाया गया हजरत उमर बिन खत्ताब को। उमर बिन खत्ताब उठते उठते सवाल कर रहे हैं, पहले ये बताओ मुझे मारने वाला कौन है? मुझे मारने वाला। कहा कि फलाने ईरान से आया हुआ गुलाम है, अबू लुलू फेरोज। कहा अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है कि उमर के खून में किसी मुसलमान के हाथ मुलविस नहीं। अल्लाह अकबर। ये उमर बिन खत्ताब है मेरे भाई। आज थोड़ा अपने मुस्लिम बस्तियों का जायजा लो, भाई खून का प्यासा बना हुआ है। मुसलमान का खून करते हुए इसके हाथ नहीं कपकपाते। ये उमर बिन खत्ताब है जिन्होंने जाते जाते दर्द दिया, अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है कि मुसलमान का हाथ नहीं उमर के खून में। फिर इसके बाद उमर बिन खत्ताब को ले जाया गया। उमर बिन खत्ताब को दवा खिलाई जाती, पेट से बाहर आ जाती, दूध पिलाया जाता, पेट से बाहर आ जाता। हकीमों ने कहा, ए उमर लगता है कि आपके आखिरी दिन आ गए हैं, वसीयत कर दीजिए। क्या वसीयत करते हैं उमर बिन खत्ताब? अल्लाह अकबर। क्या वसीयत करे ये उमर? इसके पास तो कुछ भी नहीं, न माल है, न जायदाद है, न कुछ है। बेटों को बुलाया, बेटे अब्दुल्ला, एक वसीयत तुम्हें मैं ये करता हूं, मेरे जाने के बाद तुम अल्लाह से मेरी बख्शिश की दुआ करते रहना, और अल्लाह से ये दुआ करना कि मेरा बाप ये 10 साल की खिलाफत में अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफी करा होगा, अल्लाह तू मेरे बाप को माफ कर देना। बेटा तुझे वसीयत करता हूं। एक और वसीयत ये, बेटे तुम्हारा बाप खलीफा है। कितना खलीफा मेरे भाई? हजारों मील, 4 बर्रे आजमों के खलीफा है। वसीयत में क्या कहते हैं? बेटे तुम्हारे बाप पर थोड़ा कर्ज है। अल्लाह अकबर। तुम्हारा बाप मकरूज है। देखा गया कितना? 80,000 दिरहम के मखरूज है। कहा बेटे ये अदा कर देना, मैं नहीं तो फलाने खानदान से लेकर अदा कर देना, खुरैश से लेकर अदा कर देना। बेटे फिर बेहोश हो गए, होश में आए, पूछने लगे, लोगों क्या वक्त हुआ है? क्या मैंने नमाज पढ़ी है? अल्लाह अकबर। क्या भाई उम्मत कहां खड़ी है? लोग कहते खबर में कोई आके बचा लेंगे, कोई कहते इनका छिजरा लिख के खबर में डाल दो, बच जाएंगे। ये उमर है आखिरी वक्त में, कहते हैं असर का वक्त हुआ, क्या मैंने नमाज पढ़ी है? नहीं। वुदू कराओ, पहले नमाज पढ़ूंगा फिर आगे की बातें होंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बशारतें दी, शहादत की बशारत भी दे दी। मर्जुल मौत में है, बिस्तर पर उमर बिन खत्ताब लेटे हैं। एक भांजा आया, एक भतीजा आया, रोता हुआ देखा उमर बिन खत्ताब को। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी जब ये दुनिया से गए तो आपसे राजी और खुश थे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अल्लाह ने आपको गुमराहियों से निकाल के हिदायत के रास्ते पर रखा। आप तो वो है जो टेढ़ों को सीधा कर देते हैं, आप तो वो है जो सीधों को सिराते मुस्तकीम पर ला खड़ा कर देते हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वापस होने लगा भतीजा। नजर देखो उमर बिन खत्ताब की क्या तकलीफ देखो। क्या उस मर्ज के हालत में भी अपने भतीजे बुलाओ, उसको इधर बुलाओ। मेरे भतीजे, तुमने जो बातें कही है बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे भतीजे मैं देख रहा हूं तुम्हारा कपड़ा टखनों से नीचे है, जरा इसको ऊपर कर लेना पहले। अल्लाह अकबर। तुम्हारा कपड़ा भी साफ रहेगा, अल्लाह की रजा भी तुम्हें मिलेगी। अल्लाह अकबर। उम्मत के नौजवानों को जरा देखो, आज इन्हें शर्म आती उमर बिन खत्ताब की सुन्नत पर अमल करने से, इन्हें शर्म आती नबी के जैसे कपड़े पहनने से। अगर तुम्हें शर्म आती नबी के जैसे कपड़े पहनने से, तो फिर शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाओ क़यामत के दिन। फिर नबी से तुम्हें शर्मिंदा करवाया जाएगा। फिर नबी की सुन्नत पर अमल ना करने वालों को, बिदअतों पर अमल करने वालों को नबी सोहकन करके प्याला नहीं पिलाएंगे हौज़े कौसर का।
कहते हैं बेटे जरा जाना अम्मा आयशा सिद्दीका के पास, कहना उमर ने सलाम अर्ज किया है। बेटे थोड़ा ध्यान रखना, अब्दुल्ला जरा ध्यान रखना, जाकर यूं ना कह देना कि अमीरुल मोमिनीन ने सलाम कहा है, मैं अब अमीरुल मोमिनीन नहीं, कहना उमर बिन खत्ताब ने सलाम अर्ज किया है। और कहना उमर की एक ख्वाहिश है कि आपके हुजरे में जहां उमर के आका और एक तरफ मेरे दोस्त अबू बकर है, एक तरफ मुझे जगह दे दी जाए, अगर अम्मा आयशा की इजाजत हो तो, वगरना फिर आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। गए अब्दुल्ला, अर्ज किया अम्मा, उमर बिन खत्ताब ये कहते हैं। अम्मा आयशा रोने लग गई, अम्मा आयशा रोने लग गई कि वो दरवाजा जो फितनों को रोकने वाला था आज खुल गया वो दरवाजा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं उमर वो दरवाजा है जो फितनों को रोकने वाला था। ये मुनाफिकीन जो उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में बाहर नहीं आ सकते थे, आपकी शहादत के बाद बाहर आना शुरू हो गए। ये उम्मत के अंदर जो बड़े बड़े फितने हैं ना, ये सारे के सारे फितने उमर बिन खत्ताब की शहादत के बाद आए हैं उम्मत के अंदर। अम्मा ने कहा मैंने ये जगह मेरे लिए उठा कर रखी थी, लेकिन उमर का मकाम क्या, मैंने नबी से सुना, उमर के मकाम को देखते हुए आज ये उम्मत की मां आयशा अपने ऊपर उमर को तरजीह देती है, जाओ उमर को लाकर मेरे कमरे में हुजरे में तदफीन कर दो। गए उमर बिन खत्ताब के पास उनके बेटे, कहा बेटे अब्दुल्ला क्या खबर लाए हो, क्या खबर लाए हो? कहा उम्मत की मां ने इजाजत दे दी है। उमर बिन खत्ताब ने फिर कहा देखो अब्दुल्ला, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे तुम नहला धुलाकर मेरे जनाजे को ले जाओ तो अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में इजाजत के बगैर मेरे जनाजे को नहीं ले जाना, बाहर रखना और कहना उमर ने आपको फिर सलाम कहा है और आपसे इजाजत तलब की है, आपकी इजाजत हो तो उमर के जनाजे को अंदर लाएं, अगर अम्मा इजाजत दे तो अंदर ले जाना, वरना फिर आम मुसलमान के कब्रिस्तान में मेरी तदफीन कर देना। मेरे भाई बातें बहुत है कहने के लिए, इनकी सादगी, इनका इंसाफ, यकीन जानिएगा ऐसा खलीफा फिर जो है ना, जो जमीन और आसमान ने नहीं देखा, ऐसी हुकूमत फिर किसने नहीं देखी।